राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद होते जा रहे हैं कि बदमाशों में पुलिस का कोई भय नहीं रह गया। बदमाश आए दिन चोरी, लूट, हत्या, डकैती जैसे मामलों को अंजाम देकर पुलिस के लिए सरदर्द बन रहे हैं। ताजा मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना करावल नगर इलाके के शिव विहार गली नंबर 10 का है, जहां बीती रात एक चोर इसी मकान पर, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इसी मकान के अंदर घुस जाता है और चोरी करने के इरादे से वो चोरी कर रहा होता है। अचानक मकान मालिक की आंख खुल जाती है, वो उस चोर को दबोच लेते हैं और उसी के साथ वो चोर अपनी जेब से ब्लेड निकालता है और मकान मालिक पर हमला कर देता है। मकान मालिक को आप साफ देख सकते हैं तस्वीरों में, वो बैठे हुए हैं। बताया जा रहा है कि करीब इनके 25 से 30 टाके आए हैं जो उस चोर ने ब्लेड मारा था। साथ ही उनकी बेटी को भी धक्का देकर गिरा दिया गया था, जिसके उसके भी काफी गंभीर चोट आई है। फिलहाल मेरे सामने मकान मालिक हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार कितने बजे का ये मामला था और कब ये चोरी जैसी वारदात को चोर ने अंजाम दिया था। जी, नाम जानना चाहेंगे? जी, विजेंद्र जी मेरा नाम। और कब की घटना है सर? ये 4 सवा 4 बजे की जी। कैसे घटना घटित हुई? ये ऐसा था, मेरी आंख खुली, मैं अगर आया, मैंने कहा देखूं, नीचे चल के देखूं तो ये लाइट जल रही है और ये बैग खकोलने से लग रहा है। बैग खकोलने से मैंने कहा घर का कोई सदस्य दिखेगा, घर का सदस्य तो कोई निकला नहीं। फिर मैंने बचा, ये तो बाहर का है। जैसे ही बाहर को मुझे देख कर आया, बाहर भागने की कोशिश करी, मैंने इसका गलेमान वहीं पकड़ के नहीं है, इसको रोक लिया। जैसे मैंने रोका, बतेरी कोशिश करी, ये बताता है कि 2 जने 3 जने ऊपर चढ़ रहे हैं, बालक भागे हैं, जैसे जगे हैं तो ऊपर गए। तो मैंने सोचा कहीं ऊपर उन पर ब्लेड नहीं हो, बालकों के मार दे। तो लड़की जग गई है, लड़की ने इसको रोका तो उस लड़की की लात मारी है और मेरे है का इसने ब्लेड मारे थे। पुलिस को कॉल की, पुलिस वो चोर का क्या हुआ, कहाँ उसे भेजा गया? फिर उसे है का फिर हम 100 नंबर की एम्बुलेंस, फिर है का पुलिस वालों ने हमें हॉस्पिटल ले जाया गया है। हॉस्पिटल जाकर नहीं ट्रीटमेंट करवाया हमारा, वहां जाकर नहीं मुझे होश रहा नहीं है दर्द के मारे। फिर वहां से टाँके वाँके लगा के उन्होंने यहाँ के लिए भेज दिया। चोर को भी साथ ले गए थे, तो चोर को वहां से पुलिस ले आई है थाने के लिए। पुलिस ने अब क्या कार्रवाई करी है और चोरों की तलाश कर रही है? हाँ, वो तो कह रहे हैं कि हम उठाएंगे जी, अब देखेंगे इन्हें। अब तो ये थे मकान मालिक जिन पर चोर ने हमला किया था और काफी 25-30 इनके टाके आए। इनका कहना था कि वो अकेला चोर नहीं था, बल्कि उसके साथ और भी लोग थे, जिसके कारण गनीमत यह रही कि ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस आगे की कार्रवाई भी कर रही है। इसी के साथ स्थानीय निवासी भी कुछ मेरे साथ हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार किस तरीके से घटना घटित हुई। 4 बजे घटी गई, जब आवाज लगी तो मैं निकल के बाहर आ गए, तो इनके खून चल रहे थे, कपड़े से दावे खून खूब निकल रहा था 4 बजे। अच्छा, कितने चोर थे या किसी को पकड़ा गया? एक पकड़ा गया और भाग गए। आदमी सो रहा था, सवेरे का टाइम था। कहीं ना कहीं ये नशे के जरिए, तो ये नशे के जरिए आते हैं साहब। थाने में मैं गए बैसाख के महीना में, 10 बजे गए, 4 बजे लौट रहे और पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की मेरी। 8-10 जने है तो कोई पुलिस ने न रिपोर्ट लिखी न कुछ करी। तास एक बात फिर दोबारा गए, लड़की को पीछे घर गली में मारा, तो बावजूद हम 8-10 आदमी बेईमानी जुड़ के गए, तो बावजूद पुलिस ने रिपोर्ट ही नहीं लिखी कि चलो बीटवारे का नंबर ले जाओ, फलाना ले जाओ। बावजूद घर लौट के आ गए, काल पुलिस ने सुनवाई नहीं करी और ले जाती है पुलिस, 2-4 दाम पकड़वाई भी देगी, पुलिस हाल छोड़ देती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जो क्षेत्र की पुलिस है, करावल नगर की पुलिस है, वो कोई कार्रवाई नहीं करती। यदि स्थानीय लोग शिकायत भी करते हैं कि यहाँ नशे का कारोबार होता है, तो पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। फिलहाल जो स्थानीय जनता है वो पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रही है कि जो नशे के कारोबारी हैं उन पर कार्रवाई की जाए, समय समय पर गश्त भी की जाए, लेकिन पुलिस है कि कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है।